भाइयों, देखो, ये जो सेशंस हम लोग ले रहे थे ना अभी, इसमें कभी लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, अराउंड 500 क्वेश्चंस की हम चर्चा आपसे कर रहे थे पीडीएफ के द्वारा, ठीक है। जो जो उसमें जो एक जेन्युइन क्वेश्चंस किसी बंदे ने उसमें लिखे हुए थे, ठीक है। और वो हमने देखा कि हम लोग किस इसमें से कितना लिनक्स हमको एग्जैक्टली आता है और क्या हम इसमें से बता पाएंगे, क्या नहीं आता, जो अभी हमें दोबारा हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो काफी अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा था कि वो पीडीएफ, चलो ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा तैयार है, हम उसे बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा अभी आगे जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ अभी सर्वर क्लाइंट की चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ, ठीक है, आज वाले सेशन से आपका, और 2-3 सेशन में हम क्या करेंगे, इनको बाइंड अप करेंगे, ठीक है। डन। मेरा फोकस कहाँ पे रहेगा, आप इतना जरा सुन लो ध्यान से। क्या कई बच्चों को पता क्या लगता है कि सर्वर क्लाइंट में पता नहीं कुछ ज्यादा क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। मैं इतना आपको एक बता दूं, एक बेसिक बेसिक पॉइंट आपको, ठीक है। जैसे कहीं भी अगर आप इंटरव्यूज प्लान कर रहे हो ना, तो सर्वर क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इतना तो एटलीस्ट आप तैयार कर लो। क्या? जैसे सुनो, अगर आपसे कोई पूछे कि एनएफएस के बारे में, अच्छा, मैंने एक आपको पीडीएफ दी थी, आपको किसी को याद है क्या? उस पीडीएफ में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स के नाम दिए थे, याद करो, देखो ये वाले, भाइयों, दोस्तों, ये जो टॉपिक्स है ना, देखो ये वाले, जैसे एनएफएस, एफटीपी, सांबा, पाचे, डीएनएस, डीएससीपी, मारिया डीबी, ईमेल सर्वर आपका, डीएक्सी बोर्ड, किक स्टार्ट और स्कजी सर्वर आपका, ठीक है। होपफुली, जरा मुझे कंफर्म करो शशांक, आई थिंक ये सारे टॉपिक मैंने आपको दिए हैं आपको। यस सर, दिए हैं सर। मतलब आपके जो लर्निंग हमारा एलएमएस पोर्टल है, उसमें मैंने सारे टॉपिक दे रखे हैं आपको ना। यस सर, दे रखे हैं। दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, सुनो ध्यान से। ये टॉपिक कैसे तैयार करने हैं, मैंने आपको इसकी भूमिका आपको बताई थी, ठीक है। भूमिका ये याद कर लो, हर एक टॉपिक के बारे में 7 या 8 क्वेश्चंस आपके कॉमन है। क्या बोला मैंने आपको? 7 या 8 क्वेश्चंस आपके कॉमन है, वो हर एक टॉपिक के बारे में है, याद रहेगा भाइयों। अब वो 7-8 क्वेश्चंस क्या हैं, उनके पॉइंट नोट कर लो चाहो तो अगर आप, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन सुनो ध्यान से, कोई भी टॉपिक या वो सर्वर क्लाइंट क्यों बनाया गया, वो करता क्या है, हम क्यों बनाते हैं उसको, ठीक है। पहला केस, यूजेस ऑफ दिस सर्विस, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, उस सर्विस को चलाने के लिए मशीन में कौन से पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा, उसका डेमन क्या होता है, कौन सी सर्विस आप क्या करोगे उसके लिए, क्या करोगे आप, स्टार्ट करोगे। चौथा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी होती है, अगर वहां पे कोई सेटिंग आपको चेंज करनी पड़ रही है, कोई पैरामीटर मॉडिफाई करने पड़ रहे हैं, तो कौन सी फाइल में चेंज करते हैं आप। चार, ठीक है। पांचवा, इस सर्विस का कौन सा पोर्ट नंबर होता है जिस पर ये सर्विस लिसन करती है, चलती है। कितने हो गए क्वेश्चन आपके शशांक? यस सर। 5। ये दोबारा 5 5 सुनो, क्वेश्चन। टॉपिक करता क्या है, उसकी भूमिका बताइए, उसका रोल बताइए, उसका यूज केस बताइए टॉपिक का। जैसे एनएफएस, क्या करता है एनएफएस, क्यों बनाते हैं एनएफएस हम लोग, एक। या सांबा क्यों बनाते हैं, डीएनएस क्यों बनाते हैं, अपाचे वेब सर्वर क्यों बनाते हैं, एक लाइन, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा मैंने क्या बोला, उसका पैकेज कौन से होते हैं उसका चलाने के लिए, उसकी सर्विस कौन सी होती है। चौथा मैंने क्या बोला, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है। पांचवा मैंने क्या बोला, उसका पोर्ट, पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या होता है, याद रहेगा। यस सर। छठवां पॉइंट सुनते आना, उस सर्विस को बनाने के बाद उसका लॉग कहाँ बनता है, क्या बोला आपको, लॉक उसका कहाँ बनता है? लॉग्स कहाँ बनते हैं, ठीक है। सातवां, कि उस सर्विस को क्लाइंट साइड से हिट करने की कौन सी कमांड होती है, जहां से टेस्ट करोगे कि यस दिस सर्विस इज रीचेबल एंड एबल टू एक्सेस दिस सर्विस। कितने क्वेश्चन हो गए? 7। यस सर। तो पहले तो आप इस बात को नोट कर लो जल्दी से, आप एक बार, आप घर पे क्या करो, एक कोई पेपर लो, ठीक है, बुक के मतलब कॉपी लो आप, ठीक है। कॉपी में पता है 4 या 5 पेज के अंदर ना, केवल 3 या 4 पेज के अंदर, मुश्किल से बता रहा हूं आपको, ये 7-7 पॉइंट आप नोट कर लो पहले आप। कैसे करोगे, समझ में आ रहा है? यस सर। दोबारा बताऊं, केवल एक लाइन लिखो कि व्हाट इज एनएफएस, दैट्स इट। उसकी हेडिंग, डन। उसका पैकेज, दो। इसकी सर्विस, चौथा इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल, पांचवा इसका क्या, पोर्ट नंबर, छठा इसकी क्या, लॉग, लॉग फाइल, सातवां लॉक फाइल क्लाइंट से कौन सी कमांड से सर्वर टेस्ट किया जाता। है। समझ में आ गया? तो ये दोबारा सुन लो, ये बात बहुत काम की बता रहा हूँ, ठीक है। ये 7 पॉइंट ऐसे मान के चलो, क्या बोला मैंने, 7 पॉइंट।
एनएफएस के 7 पॉइंट, सांबा के 7 पॉइंट, एफटीपी के 7 पॉइंट, ऐसे डीएनएस के, डीएससीपी के, सबके ये पॉइंट आप क्या करो, इसको क्या करो, इनको नोट कर लो आप बस आप। क्यों? जल्दी जल्दी में, पता है इतना टाइम नहीं होता इंटरव्यूअर के पास, वो पता है क्या है, सिंपल ऐसे पूछता है, आपके पास उतना उतना उसके पास समय नहीं है आपसे, मतलब वो पीएचडी करने का वहां पे। बस जल्दी जल्दी बस आपसे इतना ही पूछेगा कि बताओ सांबा के स्पोर्ट पे काम करता है, सांबा का पैकेज कौन सा होता है, सांबा का डायमंड क्या होता है, सांबा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है, सांबा को क्लाइंट पे एक्सेस कैसे करते हो आप, सांबा को चलाने के लिए पैकेज कौन सा डाला जाता है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। सेम क्वेश्चंस कहाँ बनेंगे साथ ही दोबारा से आपके, यही सेम क्वेश्चन कहाँ बन रहे हैं आपके, एनएफएस में। यही, एक बच्चा अनम्यूट कर लो, मुझे बताते जाओ एक बार, समझ में आ रही है आपको, बात नहीं आ रही है? यस सर। साथ वही क्वेश्चन आपके बना दो कहाँ पे, एनएफएस में, वही क्वेश्चन कहाँ बना दो, एफटीपी अपाचे में। वेब सर्वर में। क्या अपाचे वेब सर्वर बनाओ मशीन में, क्यों बनाते हैं? अपाचे का पैकेज कौन सा होता है, अपाचे का डेमन कौन सा होता है, अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी होती है, अपाचे का पोर्ट नंबर क्या होता है, अपाचे का लॉग कहाँ पे आता है, क्लाइंट से अपाचे को टेस्ट कैसे करते हो। इस बात को सुन लेना ध्यान से, कई बच्चे बोलते हैं कि सर्वर क्लाइंट क्या ज्यादा डेप्थ में पूछे जाते हैं मुझसे इंटरव्यूज में, नहीं। केवल वो आपसे इतना पूछता है कि उसका ओवरव्यू आपको पता है कि नहीं पता, और इस सर्वर क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन के आपको यूजेस आपको पता है या भाइयों, नहीं है। नहीं पता है। तो मैंने केवल आपको ये बोला है कि जो मैंने डेटा आपको दिया है, वीडियो दी है, नोट्स आपको दिया है, उसका कॉन्फ़िगरेशन दिया है, ठीक है। बस एक बार दो वर्चुअल मशीन लेनी है, उनके अंदर पैकेज इंस्टॉल करने हैं, सर्वर बनाना है, इधर क्लाइंट से टेस्ट करना है, फिर सर्वर बनाना है, क्लाइंट से क्या करना है उसको, टेस्ट करना है। ऐसे ही करना है ना। यस सर। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, आप होपफुली पढ़ के भी आए होंगे आज ध्यान से, ठीक है, लेकिन मैं जो पूछूंगा ना, मेनली मेरा फोकस कहाँ पे रहता है, इन 7 पॉइंट पे। क्यों? ये 7 पॉइंट पता है, तो मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि बच्चा अब ये गूगल से नकल कर करके क्या करेगा, उस सर्वर को चाहे तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। तो स्टार्ट करें सेशन अभी। यस सर, स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में तो आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। कोई सर ये बच्चे मीन्स को अगर वही। घर पे नोट्स बनाना है, घर पे किसी बच्चे को, तो एक कॉपी में 2-3 पेज के अंदर 7-7 पॉइंट, पता है इन 7 या 8 पॉइंट, 7-8 पॉइंट, अगर क्या करो आप, सारे सर्वर क्लाइंट के बारे में लिख के रख लो, पता है आप, और मान लेना आप, इनमें से ही पता है क्वेश्चंस फंस जाएंगे आपके इंटरव्यूज के अंदर, आप मान के चलना। क्योंकि वो जल्दी जल्दी, इतने जल्दी में होता है ना इंटरव्यूअर आपसे, बस ऐसे ही ओवरव्यू आपका चेक करता है, आपका माइंडसेट के भाई कितना आता है इस बच्चे को ना। एकदम ऐसे नहीं बोलेगा कॉन्फ़िगर करके दिखाओ, जैसे मैं तो प्रैक्टिकल कराता हूँ आपसे, वो प्रैक्टिकल नहीं करवाएगा आपके पास, बहुत रेयर केस होते हैं प्रैक्टिकल के, बट पूछेगा बस, जल्दी जल्दी आपको बताते जाना है। और इनको याद कर लो सबको ऐसे करके, एक तरीके से आप नोट्स बना के। कुछ समझ में आ रही ओके है सर। आपको? हाँ। यस सर। चलो, अब जैसे पहला टॉपिक, चलो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है भाइयों। 7 यस सर। क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, और सारे टॉपिक के बारे में पूछूंगा, डन। यस सर। इनको बता दो, आपके लिए नोट्स तैयार हो जाएंगे अभी आपके। करें स्टार्ट यहीं से? यस सर। चलो, एसएसएच से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यस क्योंकि सर। वो ऑलरेडी एक टॉपिक आपका हमारा हो चुका है, अब वो आप सबको पता है, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं वापस से, डन। शशांक, यस सर। चलो बताना स्टार्ट करो। एसएसएच सर्वर का यूज क्या होता है, इतना बताओ एक लाइन के अंदर। एसएसएच सर सर्विस हम एसएसएच। लिनक्स में यूज क्यों करते हैं? सब वन सब वन आईपी टू अनदर आईपी कनेक्शन के लिए। कनेक्शन के लिए, या बोलोगे सर रिमोट लॉगिन सर्विस का एग्जांपल है ये? रिमोट लॉगिन सर्विस का हाँ। एग्जांपल है सर ये। यूजिंग यस सर। एसएसएच हम एक मशीन से दूसरे मशीन को अपने अकाउंट के अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं काम करने के लिए। एक्सेस कर सकते हैं सर। हाँ। यस सर, एक्सेस कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट वन लाइन आंसर बता रहा हूँ, क्या जल्दी जल्दी पूछेगा आपसे, डन। बाकी तो यस सर। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपके, लेकिन कौन से टचिंग क्वेश्चंस हैं जो एकदम आपसे रेंडमली पूछेगा और इनका आंसर आपको पता होना चाहिए सर। चाहिए, ऐसे मान के चलो, मैं बेसिक है एकदम, ऐसे मान के चलो ये 7 क्वेश्चंस तो आपको पता ही होने चाहिए। पहला बता दिया आपने, दूसरा बताओ, एसएसएच को कॉन्फ़िगर करने के लिए सर्वर साइड में कौन सा पैकेज होना चाहिए? सर ओपन एसएसएच। ओपन एसएसएच हाइफन सर्वर वाला पैकेज। सर्वर। यस सर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बताइए, एसएसएच को चलाने के लिए कौन सी सर्विस आपको स्टार्ट करनी पड़ती है? सर सिस्टम SSHD। सीटीएल। एसएसएचडी। एसएसएच डी, ठीक है। चौथा, एसएसएच कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है? 2022। 22। 22। एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी होती है, जहां पे अगर मुझे कोई पैरामीटर अलाउ करना है, कोई डिनाई करना है, कुछ चेंज करना है, कोई फीचर एक्टिवेट करना है, कोई डीएक्टिवेट करना है, कहाँ जाके एटीसी। करोगे आप? एटीसी ETC एसएसएच SSH एसएसएच एचडी अंडरस्कोर कॉन्फिग। कॉन्फ़िग। yes अच्छा, एसएसएच किसने किया,
कब लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया, कितनी बार पासवर्ड फेल्ड अटेम्प्ट डाला है बंदे ने, कब लॉगिन किया उसने बाहर से, कब लॉग आउट किया है, ये यस लॉग्स सर। कहाँ बनेगा? वेरलॉग सर मैसेज। वेरलॉग मैसेजेस। सिक्योर के अंदर, वेरलॉग। सिक्योर। 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 याद करो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस सर्विस की अपनी लॉग फाइल होती है, ठीक है, उसका लॉग वहीं जाता है। बट हाँ, कुछ सर्विस हमारे सिस्टम में ऐसी हैं जिनकी लॉग फाइल पर्सनल नहीं है कोई भी, तो फिर उनकी स्टैंडर्ड लॉग फाइल है हमारी, कौन सी? वेरलॉग मैसेजेस वाली। कौन सी वाली फाइल मैसेजेस। है? वेरलॉग वेरलॉग मैसेजेस। मैसेजेस। पक्का? यस सर। अब क्लाइंट, अगला क्वेश्चन जा रहा है, क्लाइंट वाली मशीन पे जाके सर्वर को टेस्ट कैसे करोगे, योर सर्वर इज एबल टू एक्सेस और नॉट? सर पहले मैं आईपी पिंग करके चेक करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद सर एसएसएच में उसकी आईपी को पिंग, फिर एसएसएच करने की कोशिश करूंगा। ऐसे बोला करो सर, क्लाइंट पे एसएसएच कमांड चलाने की कोशिश करूंगा अगर लिनक्स वाला एक फ्लेवर मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सर विंडोज वाला फ्लेवर है तो वहां पे कोई ना कोई मुझे रिमोट लॉगिन करने वाला टूल क्या करना पड़ेगा, यूज यूज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। जैसे सर पुट्टी हो सकता है या और भी कोई टूल हो सकते हैं हमारे, ठीक है। फिर बताओ क्लाइंट पे एसएसएच कमांड को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? तो पैकेज पहले होना चाहिए सर्विस सर। होना चाहिए। नहीं, क्लाइंट पे कोई सर्विस नहीं होती है। सर उसका पैकेज होना चाहिए। सर्विस और पोर्ट हमेशा कहाँ चलता है, क्लाइंट पे या सर्वर पे? सर्वर। सर्वर पे। सर्वर सर्वर। पे। सर्वर पे चलता है ना। यस सर। तो दोस्त, ये जिसने अभी बोला था ना, क्लाइंट पे कभी कोई पोर्ट नहीं होता, क्लाइंट पे कोई सर्विस नहीं होती, ठीक है। सीधे क्लाइंट, केवल क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है वहां से, किसके ऊपर? सर्वर पे चलने वाले पोर्ट के ऊपर। किसके ऊपर? सर्वर पोर्ट पे क्यू। चलने वाले पोर्ट के हाँ। ऊपर। तो मैंने आपको उस दिन बोला था, याद करो, कि हम कोई आईपी पे हिट मारते हैं या आईपी के ऊपर चलने वाली सर्विस को हिट मारते हैं, तो आपने कहा सर था सर आईपी तो एक बस सर्विस के ऊपर माध्यम होता है वहां तक पहुंचने का, लेकिन एक्चुअल में हम आईपी पे चलने वाली किसी सर्विस पे क्या कर रहे हैं, अटैक अटैक करते हैं। कर। जैसे एसएसएच आगे मैंने सर्वर का आईपी दिया, तो वो यस सर। आईपी तो उसी मशीन का ही है, बट वो उसके अंदर जाके क्या ढूंढ रहा है, इज इट 22 पोर्ट इज रनिंग और नॉट? यस सर। अगर वो अलाउ हुए तो एक्सेस लेगा, नहीं तो एक्सेस एक्सेस डिनाई हो जाएगा। एक्सेस नहीं लेगा। डन। यस तो सर। लेकिन ये सर सारे, क्लाइंट पे भी ब्लॉक हो सकता है पोर्ट, नहीं, जैसे 22। क्लाइंट पे अगर कोई आपने आउटगोइंग फायरवॉल लगा रखा है तो बंद हो सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है। हम्म। जी अब सर। कोई पूछे, अगला क्वेश्चन टॉपिक पे आते हैं, तो सुनो, मैं अभी डेप्थ में नहीं घुसूंगा, ठीक है। मैं आपको ओवरऑल एक माइंड सेट कर रहा हूं आपका, कि सर्वर क्लाइंट के बारे में जल्दी जल्दी से कितने पॉइंट पॉइंट जल्दी जल्दी आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं, ठीक है। फिर जब क्वेश्चंस पूछोगे एसएसएच के अंदर कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो याद करो मैंने एक सेशन पूरा लिया है आपका उसका, कि एसएसएच में कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। डन। यस सर। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आगे, ठीक है। अभी मैं आज बहुत लाइट सेशन लूंगा, ऐसे मान के चलो, ठीक है। चलो शशांक, एनएफएस का काम बताओ, एनएफएस सर्वर क्यों बनाया जाता है? सर एनएफएस सर नेटवर्क फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम है। नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है ना। यस सर, नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है सर ये। हाँ। यस सर। और सर ये नेटवर्क के थ्रू हम किसी फाइल को सेंड करने के लिए यूज करते हैं। सेंड करते हैं या शेयरिंग करते हैं? सर शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करते हैं, तो क्लाइंट उसको यस माउंट कर सकता है। यस सर, माउंट कर सकता है, माउंट करके फिर क्या वो उस आपने फाइल को एक एक्सेस। मशीन में यस। एनएफएस कॉन्फ़िगर कर दिया, तो यस सर। आपकी पूरी मशीन के डेटा को कुछ भी कर सकता है वो, नहीं सर, या वो कुछ जो भी नहीं कर शेयर किया सकता। उसी को माउंट करेगा? सर यस, उसकी एक फाइल होती है, उसमें जो भी हम शेयरिंग डेटा जो दे रहे हैं सिर्फ हाँ। उसी को ही एक्सेस कर सकता है चलो अब अकॉर्डिंग टू 7 क्वेश्चन के आंसर दो जल्दी जल्दी, प्रायोरिटी। पहले मुझे आप यस सर। आंसर ये दो, एनएफएस का यूज आपने बताया कि सर नेटवर्क के ऊपर जब हमको कोई चीज शेयर करनी होती है और क्लाइंट उसको एक्सेस कर पाएगा, तो उसके लिए यस हम सर। एनएफएस बनाते हैं, ठीक है। यस सर। अब तुरंत आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, तो फिर एससीपी कमांड में और एनएफएस में डिफरेंस क्या होता है? सर एससीपी कमांड सर वो भी एज अ नेटवर्क के लिए ही यूज करी जाती है, लेकिन वो हम्म। सर आईपी के थ्रू वर्क करती है। वो आपके पूरे सिस्टम के अंदर से जाकर के उस फाइल को रीड करती है। लेकिन एनएफएस के अंदर सर हम उसकी एक जो एक्सपोर्ट फाइल है, सिर्फ उसमें जो भी हम डेटा देना चाहते हैं एक पर्टिकुलर यूजर के लिए, सिर्फ सर उसे ही वो देख सकता है। सर एनएफएस में ना हमें डाटा को एज अ शेयर करते हैं, माउंट करते हैं, बट वो डाटा स्टोर नहीं होता एज अ क्लाइंट की मशीन में। बट एससीपी कमांड से जो है वो डाटा डायरेक्ट कॉपी हो स्टोर। जाता है। हाँ, कॉपी या करता है सर डायरेक्ट वो। कॉपी हो जाती है। लेकिन एनएफएस के माउंट पॉइंट में से चाहे तो डेटा कॉपी कर सकता है। हाँ यस, हाँ, कर सकता है कॉपी सर कर वो। सकता है। कॉपी कर सकता है ना। कर सकता यस है। सर। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि फिर कॉपी में और माउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है।
सर वो स्पेस जो है माउंटिंग में सर क्लाइंट ये मशीन का जैसे ही लेता सर। लाइव सिंकिंग होता रहेगा इन केस हम एनएफएस में सर्वर एंड पे कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं फाइल्स में, तो हम्म। क्लाइंट्स पे भी वो लाइव सिंक होता रहेगा, बट एससीपी में जो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया वो डिफरेंट रहेगा, सर्वर पे अलग हाँ, होगा। ये करेक्ट आंसर है बच्चे ने जो दिया इसने। जी सर। क्या नाम है भाई साहब का? गौरव कुमार सर। गौरव। हाँ, ये आंसर है करेक्ट इस बच्चे का जो दिया है, जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे ना, कि कौन सा केस बताओ मुझे कि एससीपी क्यों नहीं कर रहा हूं मैं, फिर एनएफएस क्यों बनाने जा रहा हूं। तो इसका आंसर भाई ने ये दिया है कि जब एससीपी केवल उस केस में करते हैं जब मुझे किसी मशीन से ये डेटा ऑथेंटिकेशन, मुझे यूजर नेम पासवर्ड पता है, आईपी पता है, यहां से यहाँ कॉपी करके रखना है, बस दैट्स इट। लेकिन कॉपी करने के बाद मैं यहाँ जो चेंज करूंगा वो वहां दिखाई नहीं देगा, और वहां जो चेंज होगा दोबारा मुझे यहाँ पे अपने आप ऑटो सिंक नहीं नहीं होगा। करेगा। नहीं होगा। शेयरिंग का मतलब होता है आपने एक माउंट पॉइंट बनाया है अपने, तो जो आपने सर्वर पे डेटा आपने शेयर करा भी करंट, वो आपके क्लाइंट पे उसने माउंट कर लिया। बट माउंट में पता है यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगता, क्योंकि आपने शेयर करा है, तो नेटवर्क से आपने क्या कर दिया उसको, अब वहां पे माउंट किया ना आपने। माउंट किया है सर। तो यस सर। माउंट पॉइंट में जो काम करोगे ना, वो डेटा माउंट पॉइंट में काम नहीं होता है, वो डेटा डायरेक्ट कैसे साथ कनेक्ट है, उस वाले सर्वर की आईपी के साथ। यस सर। हाँ, लेकिन आपने माउंट पॉइंट में से डेटा लोकल कॉपी कर लिया, तो यस, अब एनएफएस में जो चेंज होगा वो माउंट पॉइंट में अपडेट नहीं होगा। माउंट पॉइंट में अपडेट होगा बट लोकल में आपको आपके अपडेट करने वाला नहीं आएगा ना वो। वो तो। हाँ जी। लेकिन क्लाइंट पे जैसे मान के चलो आपको राइटिंग परमिशन है, तुमने माउंट पॉइंट में डेटा राइट कर दिया, तो सर्वर पे अपने आप चला जाएगा या आपको लेके जाना पड़ेगा दोबारा से? अपने आप चला जाता है, क्योंकि डेटा माउंट पॉइंट में ही तो रखा होता है सारा, शेयर्ड पॉइंट में। यस सर। है भाइयों, यस और नो? यस सर। एससीपी कमांड में एक और बात सुन लो तुम, जिसका ऑथेंटिकेशन है उसमें कोई भी फोल्डर कॉपी कर सकते हो आप, जहां का आपको रीड परमिशन है आपके पास। लेकिन एनएफएस क्या कहता है, मैंने जो शेयर किया है मैंने उसी को क्लाइंट माउंट करेगा, बाकी कोई डेटा एक्सेस, हाँ, नहीं नहीं कर करेगा। सकता। एक और बात बताओ चलो, एलएन, एलएन कमांड से आप लिंक बनाते हैं यस सर। मशीन के अंदर आप, तो यस आप सर। कहते हो कि इस फोल्डर में चेंज मारूंगा वो यहां दिखाई देगा, और यहाँ चेंज मारूंगा तो यहाँ दिखाई देगा। तो कोई पूछे आपसे कि इस मशीन का डेटा है और मैं यहां से बैठ के इसमें काम करना चाहता हूँ, यहाँ काम करूं तो वहां दिखाई दे और वहां काम करें तो यहाँ दिखाई दे, ये कैसे होगा? इसमें एनएफएस एलएन कमांड काम नहीं करेगी तुम्हारी। वही पता है टॉपिक क्या कहला जाता है आपका। एनएफएस। बशर्ते एनएफएस में कुछ एडवांस फीचर्स हैं कि आप उसमें परमिशन भी लगा पाते हैं, रीड ओनली लगा पाते हैं, रीड राइट लगा पाते हैं, कौन उसमें काम कर पाए कौन ना कर पाए। डेटा को शेयर कर दिया उसने, माउंट कर लिया, माउंट पॉइंट में वो काम कर रहा है क्लाइंट से बैठ के सीधे। अच्छा, कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे तो वो क्या बताओगे, कि जब एनएफएस से फोल्डर आपने शेयर किया था, अब क्लाइंट पे आपने माउंट कर लिया, माउंट क्यों कराया था आपने? सीधे क्लाइंट सर्वर पे जाके उसी कीबोर्ड माउस से वहीं पे काम करते रहते आप। सर्वर पे काम करने के लिए फिर आपको उसको यूजर नेम पासवर्ड बना के देना पड़ता ना। यस सर। तो क्या वो रिमोट लॉगिन का एग्जांपल नहीं बन जाता फिर आगे जाके? यस सर, वो रिमोट तो। लॉगिन हो जाता आपको उसको अकाउंट देना नहीं है और डेटा एक्सेस कराना है क्लाइंट वाली मशीन से, उस पे भले वो किसी से लॉगिन करके बैठा है, बट डेटा आपका उसको देना है, ऐसे शेयर करना है आपको। जैसे कोई आपसे पूछे कि एक सर्वर पे 16 मूवी रखी है, क्लाइंट वाला 16 मूवी देखना चाहता है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे मैं 16 मूवी को पेन ड्राइव में कॉपी करके दे दूंगा, अच्छा ठीक है। दूसरा, सर वो एससीपी से कॉपी कर लेगा अपने अपने सिस्टम में, अच्छा तो एससीपी करेगा तो यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा, यस तो सर। क्या आप अपने सिस्टम का यूजर नेम पासवर्ड दे दोगे? नहीं देंगे यस। सर। तो क्या होगा? तो दिमाग लगाओगे कि ऐसा क्या करूं कि यूजर नेम पासवर्ड देना नहीं है, एक्सेस देना नहीं है, पर शोले मूवी ये प्ले कर ले यहाँ पे कॉपी करके। इसी का एग्जाम्पल क्या है फिर आपका? यस। एनएफएस। सर उसको एक फोल्डर में जो सामान है ना, मूवी वाला फोल्डर, उसको शेयर कर दूंगा कौन सी फाइल में जाके, ईटीसी एक्सपोर्ट्स में जाके। एक्सपोर्ट्स। सर क्लाइंट क्या करेगा, उसी आईपी से उस फोल्डर को माउंट कर लेगा, बस बाकी का पूरा डेटा एक्सेस उसको नहीं देगा। नहीं मिलेगा। और सर उसमें से फिर भले ही वो लोकल कॉपी कर लेगा और मेरे नेटवर्क को माउंट कर देगा और शोले मूवी देखेगा बिंदास बैठ के, यस और नो? यस सर। यस सर। नहीं आया समझ में आपको यूज किस टॉपिक का? आ गया आगे सर। सर। अब समझ में आया? एलएन कमांड भी कंफ्यूज कर रही है, एससीपी कमांड कंफ्यूज कर रही है, फिर एसएसएच कंफ्यूज कर रहा है। फिर आपको क्रॉस करके जवाब देने पड़ेंगे आपको एक एक करके, कि सर सब टॉपिक का अपना अपना योगदान है, लेकिन सब टॉपिक अलग अलग सिनेरियोज में अपने अपने तरीके से क्या करे जाते हैं यूज
किए कर जाते हैं। तो सकते हैं। एनएफएस का यूज केस बताना पड़ेगा कि सर मैं चाहता हूँ मेरा कोई 10 लोगों के पास डेटा देना है मुझे, ये डेटा एक जगह पे, लेकिन 10 लोग उसको एक्सेस कर पाए, कैसे करेंगे सर, हो ही नहीं सकता। तो यहां से सर मैं शेयर मारूंगा और वो लोग अपनी मशीन में क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे शशांक? यस सर, किसी एक्सेस भी कर पाएंगे। क्लाइंट को कैसे पता लगेगा कि आपके आईपी के ऊपर क्या क्या डेटा आपने एक्सपोर्ट कर रखा है? सर केवल वो शो उसको माउंट, माउंट कर सकता है, बाकी सबको माउंट ही नहीं कर सकता वो। सर शो माउंट हाइफन ही और उसका आईपी। परफेक्ट परफेक्ट, शो माउंट लेकिन हाइफन ई सर, और सर्वर का आईपी। यस सर, एक कमांड और है एनएफएस स्टैट, इससे भी उसको स्टैटिस्टिक्स पता चल जाएंगे। तो आपको उसमें दिख जाएगा कि इस आईपी पे डेटा शेयर्ड है, मैं इसको माउंट कर सकता हूँ, यस सर, माउंट कर माउंट सकते कर हैं। सकता हूँ। टॉपिक कहाँ पहुंचा था, मैंने क्या पूछा था आपसे, एनएफएस का यूज केस बताइए, बस मैंने आपसे ये यस सर, पूछा यूज था, ठीक है। केस। यस सर। दूसरा क्वेश्चंस आपने बताया कि एनएफएस के लिए पैकेज कौन से इंस्टॉल करते हैं? सर एनएफएस हाइफन यूटिल्स। यूटिल्स। एनएफएस का डेमन कौन सा होता है? सर एनएफएस हाइफन सर्वर। एनएफएस हाइफन सर्वर। फाइल कौन सी है जहाँ पे आप डेटा शेयरिंग करते हैं एनएफएस की? सर ईटीसी एनएफएस डॉट कॉम। ईटीसी ETC exports. एक्सपोर्ट्स। ईटीसी एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट्स, ईटीसी हाँ। ETC। एक्सपोर्ट्स। बट ईटीसी एनएफएस की एक्सपोर्ट्स। मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी होती है? एनएफएस डॉट कॉम। एनएफएस डॉट कहाँ से आ गया? ईटीसी के अंदर, सिसकॉन्फिग के अंदर, इस कॉन्फ़िग और इस के कॉन्फ़िग एनएफएस के अंदर अंदर एनएफएस फोटो होती है, याद डॉट करो। डॉट कॉम एनएफएस डॉट एनएफएस। एनएफएस। हाँ। यस सर। एनएफएस का पोर्ट नंबर क्या होता है बाय डिफॉल्ट? सर टू जीरो 2049। फोर नाइन 2049। हाँ। यस सर। क्लाइंट पे एनएफएस को माउंट करने की कमांड क्या है? सर माउंट, हाँ। उसके बाद आईपी, किसका आईपी? सर सर्वर का आईपी। एनएफएस सर्वर का आईपी, ठीक है। यस सर। और फिर सर डेस्टिनेशन, नो कॉलन, सर, कॉलन बताओ। लोकेशन। यस सर, कॉलन। कॉलन। और सर, देन यस लोकेशन सर, ऑफ द शेयर डेटा लोकेशन, बोला करो। लोकेशन ऑफ द शेयर डेटा हाँ, वो एंड शेयर डेटा डेस्टिनेशन जर, ऑफ, और कहाँ उसे एंड डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। माउंट करना चाहते हैं आप? यस सर, माउंट करना चाहते हैं। ठीक है, माउंट पॉइंट आपको डेटा मिल जाएगा। मिल जाएगा सर। अब आप क्या करोगे कि क्लाइंट पे डेटा मिल जाए बट डेटा डायरेक्ट माउंट पॉइंट में चेंज नहीं होना चाहिए, तो सर्वर पे क्या सेटिंग करोगे आप? सर चेंज ना हो पाए तो सर रीड राइटिंग ना ओनली कर पाए मोड दे माउंट पॉइंट दूंगा। के अंदर? Read, रीड read आर दे ओनली। only. दूंगा, रीड Read only. ओनली। अच्छा। दूसरा ये बताओ, ये एनएफएस आप जो माउंटिंग किया था, ये टेम्पररी होता है? यस सर। सर नहीं, यस सर, टेम्पररी है ये। सॉफ्ट परमानेंट कैसे माउंटिंग। करोगे? FS टैब में एंट्री सर करेंगे। एफएस टैब में एंट्री करेंगे। एफएसएम में फायदा क्या हो जाएगा? सर वो परमानेंट हो जाएगा। बूट के रिबूट बाद भी के वो बाद भी माउंट रिबूट हो के जाया बाद भी करेगा? माउंट रिमाउंट हो रहेगा सर। जाएगा। यस। माउंट हो जाएगा। यस यस सर। सर। अच्छा, एनएफएस की लॉग फाइल कोई पर्सनल लॉग फाइल है इसकी? नो सर, ये वेल्डॉग मैसेजेस में ही वह शो लोग करती है। मैसेजेस में ही शो करता है सर ये। अच्छा। एक चीज और बताओ जरा ध्यान से आप मुझे, क्या एनएफएस के कुछ वर्जन्स होते हैं? एनएफएस जी। के कुछ वर्जन्स होते हैं, तो अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है एनएफएस का? सर एनएफएस का 4 चल रहा है लेटेस्ट, शायद सर। वर्जन सर 4? एनएफएस वर्जन जी। 2 फोर शायद। फोर टू वर्जन बहुत 4 पुराना, टू बहुत वर्जन पुराना है फोर 4। दोस्त। फोर वर्जन क्यों 4। फोर में कहीं ना कहीं 3। एडवांस फीचर्स हैं, इसका मतलब। यस सर। हाँ। जी जी जी। यस सर। अच्छा। आपको एक चीज समझ में आ रही है? जैसे अभी तो मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, बट एक्चुअल में जब इंटरव्यू चल रहा होता है ना, बहुत फ्लो में चल रहा होता है। मैंने इसलिए आपको बोला अभी ज्यादा डेप्थ में ना जाके, ये पता होना चाहिए बैकएंड में आपसे। जैसे ये वाले क्वेश्चन पता है क्या, मूड में आ गए तो पूछ लिया आपसे कि एनएफएस बताओ माउंट कैसे करते हैं, एनएफएस की फाइल में एंट्री कैसे करते हैं। ये कौन से क्वेश्चन होते हैं पता है? आपको समझ आ रहा है? ये वो क्वेश्चन होते हैं जब मूड सही है और टाइम है उसके पास, और आपको आराम आराम से क्या कर रहा है क्वेश्चन वो पूछ रहा है। एक होता है सीधे टचिंग देखना है बस, आपकी क्या देखना है उसको, टचिंग। टचिंग बस, क्या माल आइडिया है कर लेगा। तो पता है इंटरव्यू ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, फिर सीधे सीधे ऐसे पूछेगा, बस एनएफएस का काम बताइए जल्दी से क्या होता है। अच्छा, एनएफएस का पोर्ट नंबर क्या होता है, एनएफएस का लॉग कहाँ पे आता है, एनएफएस का फाइल कौन सा होता है, सर्विस कौन सी होती है, कौन सी सर्विस स्टार्ट करोगे इसके अंदर आप, क्लाइंट पर जाके शेयर डेटा आपका बना हुआ है, कैसे देखोगे आप, माउंटिंग कैसे करोगे। तो बस वो जल्दी जल्दी क्या करेगा आपसे क्वेश्चन को भाइयों, पूछ लेगा। चलेगा सर ठीक है। पूछेगा। तो सेम अगले क्वेश्चन पे सांबा पे पहुंच गया, फिर एफटीपी पहुंच गया, डीएनएस पहुंच गया, क्योंकि उसके पास क्या है ना, लिमिटेड टाइम है, उसको वहां तक टॉपिक सारे क्या करना है उसको कवर कवर करना करने। कवर करना है। तो इसलिए मैं आज आपको मैं बोल रहा हूँ कि एक कॉपी लेके मेरे नोट्स पहले देखो सारे, मेरे वीडियोज में मैंने सब बता रखा है कि करके सारा, ठीक है। सबके बारे में पूरे नोट्स में से वो 7 7 पॉइंट ना किसी अलग पेपर पे आप उसे नोट कर लो, ठीक है। और जिस दिन भी इंटरव्यू देने बैठो कहीं पे, वो पेपर को बस जल्दी क्या करके जाओ, उसको गो थ्रू रीड आउट करके कर जाओ। लेंगे। और कई बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया है कि सर इन सारे टॉपिक में ना ये 7 7 क्वेश्चंस तैयार कर लो, इनमें से कई सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू पूछ लेता है मुझसे, कई सारे क्वेश्चन इसी में से फंस जाते हैं, ऐसे मान के चलो। डन।
Okay. यस सर। ठीक है। शशांक, ईटीसी एक्सपोर्ट यस वाली सर। फाइल में एंट्री कैसे करते हैं हम लोग? सर एक्सपोर्ट्स वाली फाइल के अंदर सर हम पहले, सर जो फाइल हमें एक्सपोर्ट करनी है वो फाइल, फाइल या फोल्डर? सर फोल्डर, एंड हाँ। उसके बाद आईपी, आईपी ऑफ द क्लाइंट। आईपी नहीं देना तो? सर आईपी नहीं देना तो सर ऑल के लिए सर फिर हम स्टार लगा देंगे। मतलब उसमें सेट ऑफ कंडीशन लगा सकते हैं, कौन यस, डेटा सेट एक्सेस ऑफ कर पाए कौन कंडीशंस ना हैं। कर पाए हैं। यस सर, सेट ऑफ तो कंडीशंस वो लगा सकते हैं। ब्रैकेट में कुछ परमिशंस वगैरह डिजाइन कर सकते हैं यस। आराम से। यस, परमिशन दे सकते हैं सर। ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन मुझे बताओ, जब एनएफएस आपका फाइल शेयरिंग के लिए आ गया, यस सर। ठीक है, इसका मुझे एक प्रैक्टिकल करके दिखाओ जल्दी से, आपका क्या, इसका मुझे लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाओ अभी आप। प्रैक्टिकल ये करके दिखाओ मुझे आप। आपको क्या करना है, मैं एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है? यस सर। सुन रहे हो? यस सर। आपके सर्वर पे एक आईएसओ इमेज का डेटा कॉपी करना है आपको, यस सर। ठीक है, एक फोल्डर के अंदर। वो फोल्डर आपको शेयर मारना है यूजिंग एनएफएस, और क्लाइंट पे जाके वो फोल्डर आपको एक्सेस करके दिखाना है, ठीक है? और उस फोल्डर में जो डेटा है ना, वो क्लाइंट उसको यूज यूज करेगा, क्या करेगा? क्लाइंट उसको यूज करेगा। तो आपको करना क्या है, ऐसे समझो कि एक सर्वर पे आपकी आईएस इमेज में डेटा है, उसमें आपके आरपीएम्स फोल्डर हैं बहुत सारे। डन। यस सर। आपको वो डेटा शेयर करना है, सर्वर पे यम नहीं बनाना, केवल वो डेटा शेयर करना है आपको। क्लाइंट क्या करेगा, उसके पास आईएसओ नहीं है, वो तुम्हारे डेटा को माउंट करेगा और अपनी रेपो फाइल में जाके यम क्रिएट करेगा। इज इट पॉसिबल? यस सर, इट इज पॉसिबल। प्रैक्टिकल करके दिखाओ उसका, कर पाओ? आप नहीं कर पाओ तो मना कर दो, कोई दूसरा बंदा कर पाए तो वो करे। नहीं सर, कर लूंगा मैं। भाइयों, कोई रेडी है आप में? दो मशीन मुझे चाहिए इस प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है? सर रेडी है। आपके पास है तैयार? यस सर, तैयार है सर। करो फिर, मुझे करके दिखाओ जल्दी। सर शेयर करूं? हाँ, मशीन शेयर करो। अभी ओके। पहले मैं एनएफएस आपसे बनवा के देख रहा हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि एनएफएस आपने बस ऐसे तुक्का थ्योरी पढ़ के आ गए हो या प्रैक्टिकल आता है कि आपको नहीं आता, ठीक है? आते हैं सर, कर सकते करके हैं। करके दिखा दो बस जल्दी जल्दी मुझे। मैं बहुत सारे ना फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? केवल जल्दी जल्दी टचिंग वाले टॉपिक पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? बाकी समय मिले तो मेरी पूरी रिकॉर्डिंग सुनो, उसका आप प्रैक्टिकल करके देखो, उसमें से सारे क्वेश्चन आप बता दोगे आराम से, ठीक है? यस सर। सर एक सेकंड बस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लिनक्स का जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला सिलेबस है ना, शुरू से लेके एंड तक अभी तक हम जो बात कर रहे थे, इसमें प्लीज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाई करो, ठीक है? सर्वर क्लाइंट भी डिटेल में एक बार करके देख लो, लेकिन हर डेली इंटरव्यूज में आपको ऐसे तैयार करके जाना है कि यार मुझे ज्यादा कुछ आए या ना आए, लेकिन हर एक टॉपिक के बारे में 7-8 पॉइंट कम से कम मुझे उसके बारे में चाहिए। पता होने चाहिए, ठीक है? बहुत यस ज्यादा सर। डेप्थ में घुसे, चलो ठीक है, वो बाद की बात है, वो प्रैक्टिकल करके जाओगे तो बता दोगे वो भी आप, लेकिन इतने जो जल्दी जल्दी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे ऑन कॉल आपका इंटरव्यू चल रहा है, आपको क्या लगता है ऑन कॉल वाले इंटरव्यू में आपसे वो एनएफएस बनवा के देखेगा, एफटी बनवाएगा आपसे? नो यार सर। वहां नो पे इतना सर। समय नहीं होता, वो पता सिंपल क्या करते हैं, वो पता क्वेश्चन आपके थ्योरी में चला जाता है पूरा एक तरीके से, मान के चलो। लेकिन थ्योरी भी आप विद प्रैक्टिकल बताते जाओगे ना, वो सेटिस्फाई आपसे बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसे मान के चलना। शशांक, करो जल्दी, दो मशीन ऑन करो मुझे। और ओके सर। क्वेश्चन सुन लिया आपने? यस सर, स्टार्ट करो। मशीन वन में आपकी मुझे आईपी एड्रेस दिखा दो, आईपी क्या है आपका? सर्वर ए का सर मेरी आईपी क्या, मशीन, मशीन का मशीन आईपी शो क्या हो है? रही है सर। सर हाँ मेरी हो रही मशीन है। शो हो रही है। इसको ओके फुल सर। स्क्रीन कर दो बस एक बार आप। ओके सर। फुल स्क्रीन कर दो इसको मुझे एक बार आप। यस हाँ, सर। अब इसका मुझे आईपी दिखा दो। अच्छा, वो जो क्लाइंट वाली मशीन है उसका आईपी क्या, देखो एक बार। सर एक सेकंड। भाइयों, ये जो नाम रखा है ना क्लाइंट, इसने तो नाम रखने से क्लाइंट नहीं हो जाता, ठीक है? वो भी एक मशीन है, ठीक है? वन यस डॉट सर। टेन है दोस्त आपका, ठीक है? चलो, यस सर। शशांक क्या करना है आपको, सुनो क्वेश्चन मेरे, दोबारा सुनो। आपको क्या करना है, इस वाली मशीन में ना यस सर। एक आईएसओ इमेज कनेक्ट करके उसका डेटा पहले परमानेंट एक फोल्डर में कॉपी करो, ओके सर। और इस आईएसओ को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दो। ओके सर। क्लाइंट पे ये आईएसओ आपको नहीं लगानी है, बट ये यस सर। फोल्डर शेयर करके यहाँ पे लाना है माउंट करके आपको, और ओके सर। इसकी रेपो फाइल में इस लोकल फोल्डर से आपको यम चला के दिखाना है। दैट्स मैं मान लूंगा कि आपको एनएफएस बनाना आपको आता है, शेयरिंग करना आता है डेटा आपको। करो चलो, स्टेप कैसे करोगे इसके? ओके सर। स्टेप वन करो, आईएसओ पहले कॉपी करो। ओके सर। अरे जो डेटा शेयर करना है पहले हमारे पास होना चाहिए ना डेटा। यस सर। ठीक है, करो। भाइयों, इनकी हेल्प करना, आप लोग अगर कहीं फंसे तो ये ना, जिसको भी आता है थोड़ी बहुत हेल्प करना है इसकी।
ठीक है। कोई अगर और भी अगर मशीन में बना के देख रहा है ना बच्चा, तो बना लो अब जल्दी जल्दी, मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा देना मेरा बन गया है। ठीक है। बट ये बना वही पाएगा जिसने एनएफएस पढ़ा हुआ है, वो प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। ठीक है। शशांक एलएस करते ना वहीं पे तुम, पहले कोई फोल्डर बनाओ या तो फिर। ठीक है। अच्छा, जब तक ये कॉपी चल रहा है ना, मैं दो तीन क्वेश्चंस आपके और ले रहा हूँ। ठीक है। यस सर। अ, भाइयों, इस एसएसएच वाले जो टॉपिक है, इसका अल्टरनेट टॉपिक क्या होता है? पहले इसका ओल्ड कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करते थे माइक लाइव में? टेलनेट सर। टेलनेट। टेलनेट। टेलनेट यूज कर रहे थे। और ये जो अभी आप एनएफएस बना रहे हैं, आप एनएफएस का क्या कोई एक सर्वर कोई और भी है जो फाइल शेयरिंग का एग्जांपल है? सांबा। सांबा यूज कर सकते हैं। सांबा का हाँ, कोई ऐसा फीचर बताओ जो सांबा के अंदर एडवांस फीचर है। सर विंडोज विंडोज से टू भी लिनक्स, शेयर। लिनक्स टू विंडोज मल्टीपल शेयरिंग के लिए। ओएस मतलब उसमें शेयरिंग कोई हो ऐसा फाइल सिस्टम है जो कहीं ना कहीं क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर रहा है? यस क्रॉस सर। प्लेटफॉर्म। है। अच्छा, तो एक काम करो, जल्दी से मुझे इतना बता दो। सांबा का आपने बता दिया सर, ये भी फाइल शेयरिंग का एग्जांपल है। यस सर। इतना बता दो, सांबा के द्वारा जब डेटा शेयर करते हो तो उसकी एंट्री किस फाइल में करते हो आप? और एनएफएस के द्वारा एंट्री करते हो शेयरिंग, तो किस वाली फाइल में एंट्री करते हो डेटा की आप? क्वेश्चन सुना आपने? एनएफएस के द्वारा जब फाइल शेयरिंग करते हैं तो कौन से फोल्डर में एंट्री करी जाती है? सांबा के द्वारा शेयरिंग करते हैं तो कौन सी फाइल में एंट्री करी जाती है? सर सांबा के द्वारा जो हम फाइल शेयरिंग करते हैं सर, वो ईटीसी सांबा एसएमबी हाँ, डॉट कॉन्फ के अंदर करते हैं। परफेक्ट। और एनएफएस में? सर एनएफएस के अंदर सर हम ईटीसी क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में करते हैं। एक्सपोर्ट्स में हाँ सर। हाँ हाँ। अब ये बताओ, एक सांबा को बनाने के लिए पैकेज कौन से होते हैं? सर सांबा के लिए हमें सर सांबा। पैकेज चाहिए होता है, सांबा। सांबा एसएमबी। सा एसएमबी। एसएमबी तो ए बी सर्विस होती ए है ना। सर्विस एस एम जैसे यस सर, सांबा सांबा ही ही सांबा सर। चाहिए, एस सांबा ही एस एम चाहिए। बी ए। वो तो सर सांबा डेमन है। पैकेज के नाम होते हैं, सांबा वगैरह सारे वो आ जाते हैं एक बार में ना। यस यस सर। सर। हम्म। अच्छा, सांबा का पोर्ट नंबर क्या होता है? 445 फोर एंड फोर फोर फाइव फोर्टी 139। फाइव सर टीसीपी पे। अच्छा, उस पर काम एंड करता है। ठीक है। 139। यस सर। पोर्ट नंबर किस कमांड से देखोगे? सर नेटस्टेट हाइफन ट्यू एनएलपी उससे मिल ग्राफ कर जाएगा। देंगे सर। यस सर। अच्छा, सांबा सर्वर की लॉग कहाँ बनता है? सर वेयर लॉग डॉट वेर लॉग एसएम सांबा सांबा लॉग डॉट लॉग डॉट एस एस एम बी डी सर। एसएमबीडी। उसमें लॉग फाइल है कोई? यस सर। ऐसे लॉग मिल अच्छा। जाएगी। वेयर लॉग क्लाइंट सांबा पे एसएमबीडी डॉट लॉग। क्लाइंट पे कौन सी कमांड चलाओगे लिनक्स वाली मशीन में, जिससे सांबा का फोल्डर आपको एक्सेस करना है आपको? तो ब्राउजर से एक्सेस हो जाएगा। एस एम सर बी। ब्राउजर एसएमबी पे क्या करोगे? सर नहीं सर सर, एस एम एस बी एम एसएमबी बी के कोलन डबल। अंदर कॉलन डबल एसएमबी स्लैश कॉलन और डबल आईपी देना स्लैश। पड़ेगा सर सर्वर अच्छा, में। एसएमबी प्रोटोकॉल से हो जाएगा। हम्म। यस सर। और कमांड टर्मिनल पे करना है तो? तो सर सिर्फ यूटिल इंस्टॉल करना पड़ेगा क्लाइंट मशीन में। शशांक, माउंटिंग के लिए। यस सर। एनएफएस के द्वारा क्या डेटा शेयर्ड है? आपने बताया था कि शो माउंट हाइफन ई सर्वर का आईपी डाल दो, वो बता देगा कि इस आईपी पे ये फोल्डर आपने एक्सपोर्ट कर कर रखे हैं। देगा। सेम आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि सांबा वाली क्लाइंट मशीन पे बैठे हैं आप, आपको पता करना है कि सांबा सर्वर पे क्या क्या डेटा शेयर्ड है जो मैं ले सकता हूँ। कौन सी कमांड से पता करोगे आप सांबा के द्वारा क्या शेयर्ड है उस मशीन के ऊपर? सांबा के द्वारा क्या डेटा शेयर किया हुआ है, मुझे कैसे पता लगेगा क्लाइंट मशीन पे? सर अरे, एसएम बी क्लाइंट एसएमबी हाइफन क्लाइंट कैपिटल एल हाइफन कैपिटल एल डबल स्लैश और और आगे डबल सर्वर का। स्लैश सर्वर का आईपी। ऐसे होता है? सर यस सर, दोबारा वही है। बताना एक बार। मैंने ये पूछा कि एनएफएस के द्वारा कितने फोल्डर शेयर करे हैं, तो क्लाइंट वाली मशीन को कैसे पता लगता है? तो शो माउंट हाइफन ही सर्वर का आईपी दोगे तो दिखा देता है आपको। यस सर। सेम सांबा क्लाइंट को कैसे पता लगेगा? एसएमबी क्लाइंट हाइफन कैपिटल एल वाली कमांड से। ठीक है। ठीक है सर ठीक। अच्छा शशांक, या कोई दूसरा यस बता सर। दो, सांबा के एक फोल्डर को माउंट करने की कमांड क्या होती है? सांबा एक एक चीज बताओ, कौन सा फाइल सिस्टम यूज करता है माउंटिंग में? क्या एनएफएस अपने आप में सेल्फ फाइल सिस्टम है? हाँ। यस है। सर। तो सांबा कौन सा फाइल सिस्टम यूज करता है? एएसएफ हाइफन। हाँ,
CISF फर्स्ट। CIFS, CIFS CISF या CIFS? CIFS CIFS हाइफन म्यूटेड। क्या होता है इसका फुल नेम? सर कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम। यस यस। सर। अच्छा, तो CIFS का जैसे पैकेज अगर हमारी क्लाइंट मशीन में नहीं है तो क्या सांबा माउंट होगा? नो सर। नहीं होगा। तो कमांड क्या बनती है इसकी? सर ए किस शशांक, क्या कर रहे हो ये? यस सर। रुको रुको रुको, मैंने तुमको मना किया था कि सर्वर पे तुम्हें यम नहीं बनाना है, तुमको केवल डेटा शेयरिंग सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। यस सर। और NFS के पैकेज शायद पहले से होते हैं तुम्हारे पास। RPM QA, ये आपको सर्वर पे यम नहीं बनाना, मैंने कहा डेटा शेयर करो, क्लाइंट यम बनाएगा सारे डेटा के साथ। यस सर। सर मेरे स्टार पास मारो, नहीं यहाँ है। पे स्टार मारो, NFS का स्टार मारो, ऊपर देखो। नहीं है सर। नहीं है? नहीं है सर, करना पड़ेगा मेरे को डाउनलोड। तो फिर आप यहाँ पे लोकल यम बनाओ फिर। बना लिया सर। लोकल यम बना के फिर आप यम के पैकेज क्या करो, सॉरी, NFS के पैकेट डालो फिर आप। यम रेपो लिस्ट, ठीक है, इंस्टॉल करो। ठीक है, पैकेट डल गया तुम्हारा भी ना। अब करो, क्या करना है इसमें। क्लाइंट पे क्यों कर रहे हो अभी? ए, सर सर पहले से ही मैं उसके ऊपर इंस्टॉल करके तो रख दूंगा क्लाइंट ना, पे मतलब NFS सारे आपके लिए। पैकेट क्यों डालोगे आप? फिर सर्वर बट सर क्लाइंट उस पर डिफरेंस तो क्या रहा? बनाना है। यस सर, उस पर तो बनाना है। ये भूल मत देना गलती से सर्वर वाले पैकेज सेम क्लाइंट पे डाले जाते हैं। ओके सर। क्लाइंट पे केवल वो यूटिलिटी चाहिए होती है, वो पैकेज चाहिए होता है जो केवल क्लाइंट टेस्टिंग के क्या होता है, यूज कर जाएंगे। यूज करा जाता क्लाइंट है। टेस्टिंग में। यस सर। स्टार्ट हो गया, एनेबल हो गया? यस सर। चलो, फायरवॉल को बताना पड़ेगा। फायरवॉल को बताओ। फायरवॉल को क्यों बताना पड़ रहा है? सर अगर मैं उसे नहीं बताऊंगा तो सर वो एरर जनरेट करेगा, सर फिर पहले चेक तो करना पड़ेगा। परमिशन नहीं देगा। हाँ, ये बोला करो सर, मेरे सिस्टम में मैं चेक कर रहा हूँ कि फायरवॉल डी रनिंग है या IP टेबल रनिंग है। सर IP टेबल होता तो कोई लफड़ा नहीं है, बट फायरवॉल डी रनिंग है तो मुझे फायरवॉल डी को NFS की इन्फॉर्मेशन देनी देनी पड़ेगी। पड़ेगी। देनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे बोला करो। यस सर। क्या करोगे यहाँ पे? माउंट डी। ये माउंटिंग में काम आता है। यस सर, माउंटिंग के लिए काम आएगा, और एक अच्छा, पैकेज और करना है। RPC हाइफन यूटिल्स RPC बाइंड। 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 हम्म, सर अगर ये ना करे तो एरर क्या आएगा? क्योंकि ये सारी सर्विस ना माउंटिंग में सपोर्ट कर रही है बैकएंड में, ठीक है। यस तो सर। इनकी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो फायरवॉल डी को कि भैया इन सारे पोर्ट को क्या करते हैं, लाओ। सर अगर जैसे आपने ये तो बता रखा है ये माउंट का, और ये हमें पैकेज ये सर्विस इसमें फायरवॉल में ऐड करनी पड़ेगी, अगर हम ये हम्म, ऐड ना करें तब हाँ, एरर क्या जनरेट करेगा एक तो? एरर वो क्लाइंट पे आप इसको चला के देखो, कहीं ना कहीं वो हाँ आपको हाँ। परमिशन डिनाइड के एरर या माउंटिंग वो तो करने नहीं देगा उसको ना। तो लॉग्स हम कहाँ से क्लाइंट उस पे क्लाइंट पे देखेंगे, सर्वर पे सर? लॉग क्लाइंट पे नहीं सर्वर। बनता है कभी ना, सर्वर पे बनता है हाँ लॉग आपका। सर्वर पे चेक करना पड़ेगा ना सर हमें। हाँ, सर्वर पे देखो आप लोग उसका। 1.10। शशांक, एक जरा एक सेकंड मुझे हिस्ट्री दिखाना, क्या क्या कर दिया आपने पीछे। एक बार हिस्ट्री दिखाओ, क्या क्या कर दिया आपने भी। अच्छा, ठीक है। अब देखो वो जो माई ISO वाला फोल्डर है ना, मेरा क्वेश्चन यस बस सर। ये था कि इसको शेयर करके दिखाओ कैसे करोगे आप। यस सर। UMTC एक्सपोर्ट्स एंड सही इंसर्ट करेंगे हम। स्लैश। रूट पे ही डाले थे, रूट पे ही डाले थे। हाँ, रूट पे डाला था ना सर। स्लेस माई स्लैश ISO। रूट हाँ, माई ISO। गलत कर रहे हो। स्लेस रूट का मतलब होम अकाउंट होता है। ओहो, होम अकाउंट में तो बनाएंगे सर मैंने।
हम्म 192.168 1.10 एंड सबनेट दे दो यहाँ पे, /24 करो। 24। रीड ओनली कर रहे हो? एक्सपोर्ट, यस सर, रीड ओनली दूंगा मैं सर, उसको ठीक है, राइटेबल नहीं दे रहा मैं। अब क्या करोगे? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एफएस हाइफन आर। आर से क्या होता है? सर आर से वो सर उसको रिफ्रेश कर लेता है। रिलोड अच्छा। हो जाता हम्म यस सर। और सर एक बार मैं तो माउंट हाइफन फायरवॉल हाइफन सीएमटी हाइफन हाइफन रीलोड रीलोड कर दिया। और उसके बाद में एक बार नेट स्टैट हाइफन ट्यूनलिप ग्रेप 2049। आ गया, ठीक है। यस सर। उसके अब बाद शो माउंट, ट्राई करो। शो माउंट हाइफन ई, हम्म शो माउंट हाइफन ई 192.168। अच्छा, ई के बाद कोई आईपी बताता नहीं तो क्या करेगा ये? सर ई के बाद अगर आईपी नहीं बताऊंगा तो सर वो तब भी लोकल उसका शो आपके कर इसी देगा। डब्बे को एनएफएस मान लेगा ना फिर ये। यस सर, ये रहा। तो बता रहा है कि आपके डब्बे में ये वाला माई एसयू आईएसओ फोल्डर क्या कर रखा है आपने एक्सेस। कर रखा है। अब एक बार चेक करो, शो माउंट कमांड किस पैकेज से चलती है? शो माउंट कमांड किस पैकेज से चलती है, चेक करो लिएगा आप। पैकेज कौन सा है इसका? यूएस। क्यूएफ, क्यूएफ करो। qf एनएफएस मतलब हाइफन क्या है? utils, न्यूटल्स utils। है। यस सर। अब जरा क्लाइंट पे जाओ एक बार। क्लाइंट पे जाके अब पहले पिंग कराओ सर्वर को, सर्वर पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले चेक करो। सर्वर पिंग हो रहा है, पहले ये चेक करो। सर 38। मेरी आईपी क्या वन थी? डॉट थर्टी एट 1.38। सब पिंग हो रहा है। ठीक है, अब चेक करो वो डेटा जो मुझे चाहिए वहां का, क्या वो शेयर्ड है? इज इट एक्सेसिबल? शो माउंट, सही लिख रहा हूँ। सही है। हाइफन ई। हाइफन ई आईफन ई। सर्वर का वन नाम दो। नाइन्टी टू डॉट वन सिक्सटी एट डॉट वन डॉट थर्टी एट सर इसका पैकेज नहीं है मेरे पास। नहीं है? नहीं है सर। अब क्या करोगे? आरपीएम से प्रॉब्लम है। हम्म सर यम से मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। चलो ये कमांड नहीं चल रही मान के चलो, तो क्या यस अभी भी इसको माउंट कर सकते हो डायरेक्ट आप? सर, माउंट कर सकते हैं। माउंट माउंट कर सकते हो डायरेक्ट? सर कैसे करेंगे डायरेक्ट सर? माउंट कर ट्राई करो नहीं। पहले आप। एक /yum नाम का फोल्डर बनाओ पहले आप। mkdir/yum बनाओ। स्लैश यम। अब इस यम फोल्डर पे वहां का डेटा माउंट करके दिखाओ सारा। माउंट करो। माउंट डॉट 38 हम्म माई कॉलन कॉलन आईएसओ कॉलन आएगा बीच में। कॉलन माई आईएसओ स्लैश यम। पढ़ो एरर क्या है? सर एनएफएस फाइल सिस्टम, एनएफएस you 68। might need an has-been mount type helper program। सर उसका पैकेज नहीं है इसका मेरे मतलब पास। एनएफएस क्लाइंट साइड के पैकेज नहीं है इसमें? नो नहीं है सर। सर। तो अब इसमें पहले आप लोकल आईएसओ कनेक्ट करो, और वो पैकेज क्या करो, क्या करो? इंस्टॉल आपका चॉइस है, या तो आरपीएम कमांड से करोगे या फिर लोकल यम से करोगे। यम से। यस तो सर। अभी लेकिन ये चलेगा, ये कहाँ चल गया? तूने पहले बना सर रखा है क्या यहाँ पे? सर यम बना यस सर, रखा था। बना रखा है। क्लाइंट पे ना, अच्छा। यस सर, बना रखा था। लोकल बना रखा है आपने ना आईएसओ से? यस सर, लोकल क्रिएट किया हुआ था। ठीक है। वो मैं सर रिजेक्ट कर दूंगा अब। हाँ, सिस्टम ये नहीं, सिचुएशन ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं करना। ट्रस्ट, इसकी सर्विस तो स्टार्ट करनी पड़ेगी केवल सर। शो माउंट हाइफन वाली कमांड चलाओ अब।
आ गया। आ गया भाई सर। सर्विस स्टार्ट करोगे ना तो ये खुद मशीन सर्वर की तरह एक्टिंग करेगी आपकी फिर। यस सर। ये नहीं करना, खाली आपको क्लाइंट यूटिलिटी का पैकेज चाहिए आपको ये तरीके से। यस सर। अब वो कमांड चलाओ, माउंट वाली पीछे वाली, अप एरो करो। हाँ, चल गई। हो गया सर। यस सर। तो यहाँ सर्विस स्टार्ट करने की फायरवर्ड में ऐड करने की कोई जरूरत है यहाँ पे नो सर। नहीं है। अब स्लेस यम वाले फोल्डर में देखो क्या दिख रहा है आपको। डेटा आ गया। यस सर, डेटा आ इसकी गया। एंट्री परमानेंट कैसे करोगे? सर एफ में एंट्री कर दूंगा करो, इसकी। कैसे करोगे? एफ में जाऊंगा। फ्लैश यम और माउंटिंग माउंटेड। गलत कर रहे हो, मैंने तभी आपसे पूछा था। पहले सर्वर का आईपी देना पड़ता है। हाँ, ये आपका लोकल डेटा थोड़ी है दोस्त। पहले सर्वर का आईपी देन यम। फोल्डर तो लोकल है आपका, लेकिन इस फोल्डर पे जो डेटा माउंट है वो आपका थोड़ी है, वो बाहर का है। यस सर। यम की जगह पे, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, शशांक गलत कर यम रहे की हो। जगह यम की यम जगह की पे जगह आईपी देना पड़ा। स्लैश यम। कॉलन। हाँ अब सही है। भाई ये सही है ना अभी? सही है सर। एनएफएस। देखो इन डिफ सेशन को लेने से ये यही फायदा हो रहा है, पता है क्या, कि जो चीजें याद हुई हैं या याद नहीं है या वो चीजें रिकॉल हो रही हैं, ठीक है, और उनको कर पा रहे हो एक तरीके से ना। और करने में कहीं गलती कर रहे हो तो पकड़ में आ रही है वो सर ना। यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह कुछ और भी हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, वो परमिशन सेक्शन है ना, वो तो ऑप्शन लगा सकते हैं कोई भी आप चाहो तो। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जो बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट होते हैं सारे अप्लाई हो जाते हैं। तो वही तो बोल रहा हूँ सर, ओएस पे बूट लोड करते समय डिफॉल्ट को तो हमें लेगा, और इन केस हम्म अगर माउंट पॉइंट कनेक्टिविटी किसी तरीके से भी लॉस हुई तो ओएस लोड नहीं होगा फिर? नहीं, अभी इसके चक्कर में ओएस लोड तो हो जाएगा ना हमारा। भाई ये ओके। बूटिंग फाइल थोड़ी मेरी। सर मैं रिबूट करके देखता हूँ हाँ, ना एक तो बार इसको मुझे हो रिबूट जाएगा। करके चेक कराओ, क्या एंट्री करी दिखाने को जरा अपने फाइल में। फाइल सिस्टम क्या डाला है आपने? एनएफएस। यस सर। ठीक है। अच्छा, आपने कोई एक बच्चा ये बताएगा मुझे, ये माई आईएसओ फोल्डर का साइज जो है वो 26 GB क्यों आ रहा है? कंप्लीट साइज बता रहा और नहीं सब। यूज्ड बता रहा है 12 GB है और फ्री आपका 15 है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? शशांक दोबारा कमांड चलाना, DF5TH। शशांक, ये NFS 4 का मतलब क्या है यहाँ पे? सर उसका राइट वर्जन। सर वर्जन। और ये टाइप आपने क्या लिखा है? एफएसटी में आपने NFS। यस सर। एनएफएस। ठीक है। मैंने ये पूछा था नीचे ये 26 GB क्यों आ रहा है और बारह सर जीबी उसका। यूज दिखा रहा है? यस सर। ये स्पेस कहाँ का है, तुम्हारे कंप्यूटर का है ये? यस सर, मेरे कंप्यूटर का स्पेस है। नहीं, नहीं। यही तो क्वेश्चन पूछा था आपसे, कि ये आप जो डेटा यम फोल्डर में डाल रहे हो, ये यम डेटा तुम्हारे सिस्टम का यूज कर रहा है या वहां का है अभी डेट स्पेस ये? हाँ ये करें। सर्वर का होगा। तुम्हारा नहीं है ये शशांक। यस सर। सर्वर पे जाओ जरा एक बार, आप सर्वर पे आके DF5TH करो। DF5TH करो यहाँ पे, और देखो आपके रूट का साइज कितना है। ये वाला स्पेस है वो, 26 GB देखो रूट आ रहा है। यस सर। 12 GB यूज्ड है और 15 GB क्या यस पड़ा है सर। तुम्हारा? इसका मतलब क्या है कि जो डेटा उस फोल्डर में डाला जाएगा, अगर राइटिंग परमिशन दी है तो वो तुम्हारे सर्वर का ही तो स्पेस यूज करेगा ना। यस सर। माउंट पॉइंट केवल काम करने के लिए है, बट डेटा स्पेस कहाँ का रखा है, ये सर्वर का ना। सर्वर का। हाँ, तो अब क्लाइंट पे जाओ जरा एक बार। अब मुझे ये बताओ, रीबूट करके मतलब ये माउंट हो जाएगा, मुझे भरोसा है इस बात पर, ठीक है, छोड़ दो, टाइम खराब होगा, मत करो मत करो। मुझे खाली अब ये करके दिखाओ, LS/यम करो। क्वेश्चन मेरा ये था कि इस यम वाले फोल्डर से अब इस क्लाइंट को यम कॉन्फ़िगर करना है, कैसे करेगा?
क्लाइंट को यम कॉन्फ़िगर करना है इसी फोल्डर से। स्लैश MNT की जगह यम आ जाएगा सर। हाँ, आ गया। यम क्लिनॉल, यम रेपोलिस्ट ऑल। कोई पैकेट डाल के दिखाओ यहाँ मुझे एक बार। चलो ठीक है, चल गया है ना भाई, ये क्वेश्चन ठीक है आपका? हाँ, यस सर। सही है ना? चलो शशांक। यस सर। हम्म, ये इसमें पैकेज होता नहीं ना इसमें। यस सर, वो लेंसेज किस ईपीएस चीज से का मिलता पैकेज है है। सर? हाँ, कर लोगे यहाँ तक? यस सर, कर लेंगे। शशांक एक काम करके देखो, चलो कर लोगे तो सर्वर पे आना एक बार। मैं यस चाहता हूँ सर। अभी क्लाइंट पे जो आपने यम बनाया है ना, उसमें फाइल कोलन डबल स्लेस लिखा है आपने, 3 स्लेस आपने। यस सर। मुझे वो नहीं लिखना, मैं चाहता हूँ वहाँ पे HTTP:// लिखूँ वहाँ पे। HTTP:// लिख के तब मुझे यम कॉन्फ़िगर करना है क्लाइंट पे। सर्वर पे क्या करोगे आप? जो ये माई आईसी वाला फोल्डर है ना, यस सर। सर्वर पे आओ, वापस सर्वर पे। सर सर्वर पे ही हूँ मैं। हाँ, तो स्लेस माई आईएसओ को डेटा दिखाओ मुझे। ये डेटा मुझे डायरेक्ट एनएफएस से शेयर करके ना, एनएफएस से शेयर हो रखा है ना, एनएफएस से चलता रहे। यस लेकिन सर। मुझे ये सेम फोल्डर अब मुझे वेब सर्वर अपाचे HTTP के द्वारा एक्सेस करना है। यस सर। क्या करोगे आप? इस डेटा की सर कॉपी अपाचे कहाँ रखनी से। पड़ेगी आपको? सर सर डब्ल्यू डब्ल्यू अपाचे। डब्ल्यू 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 होगा हाँ, इसमें। डब्ल्यू HTML डब्ल्यू में। HTML में, HTML HTML के में सर। अंदर अच्छा, वो फोल्डर बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में है ही नहीं। नहीं होगा पैकेज सर। इंस्टॉल तो करें। पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा सर अब आपको। हाँ, तो करके देखो, ये टास्क आपसे पूछा जाता है कई बार आपसे कि डेटा बताओ सर्वर पे, वेब सर्वर से के द्वारा शेयर कैसे करोगे आप। सर यहाँ क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऐड हो गया शशांक अभी। यस सर। अब इसमें डालो, वेब सर्वर इंस्टॉल करो, यस और ये सर। सेम फोल्डर का डेटा आपको शेयर करके दिखाना है यूजिंग द HTTP, और क्लाइंट इस डेटा को एक्सेस करेगा HTTP के द्वारा। मतलब चलो। सर मेरे को मतलब इसको सेंड करना है एचटीटीपी के थ्रू। हाँ, क्लाइंट अब कह रहा है मैं माउंट नहीं करूंगा, क्लाइंट कह रहा है मैं रेपो फाइल में डायरेक्ट तुम्हारी आईपी डाल के पाथ बता दूंगा। तो क्या ये डेटा वो एक्सेस कर पाएगा? ओके। सर फिर HTML फाइल में हमें पाथ उसका मेंशन करना पड़ेगा जिससे कॉल कर ले, ऐसे कुछ। हाँ, पाथ हमें HTTP बताना पड़ेगा ना उसके अंदर हमें फिर। मैं करवा रहा हूँ, चलो देखो। वैसे तो कर देगा जहां तक आप पढ़ के आया होगा तो। मैंने इसका नोट्स रिकॉर्डिंग दिया हुआ है पोर्टल पे, ठीक है? तो पढ़ के आया तो कर देगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है दोस्त। अब स्टार्ट करो इसकी सर्विस को। फाइंड नहीं। हैं? चलो कोड चेक करो इसका जल्दी एक बार। भाई सही कर रहा है यहाँ तक ये? Yes, sir। पढ़ के आया इसका लग रहा है मुझे ना। चलो बहुत बढ़िया। अब करो। ठीक है दोस्त, अब ये बताओ, ये माई आईएसओ का डेटा शेयर करना है HTTP से आपको। अच्छा, पहले फायरवॉल एंट्री कर रहे हो? सर बंद ही कर दूं फायरवॉल? सर हाँ, फायरवॉल बंद कर दूं? बंद नहीं करना, चालू रखना है। एक बार एंट्री मत करो, एक बार देखते हैं रख दिया। वो सर देगा, सर एरर देगा वो आगे चल के। वही तो देखना है। आ गया? हाँ ठीक है, आ गया। अब जाओ वेयर www.html के अंदर जाके कोई फोल्डर बना दो, और उसमें ये डेटा कॉपी मार दो।
किस यहाँ नाम पे से बनाया शशांक एक था? सेकंड रुको। हाँ, इसका पाथ बता दो। अ, एक सेकंड सर, हाँ, सही कर मैं रहे हो, पाथ करो। भूल गया। रेड है, अरे रेड दुश्मन, एट। तुमने जो पीछे फोल्डर बनाया था ना, यस सर। वो स्लैश पे बना दिया, देखो ऊपर ना। हाँ वो स्लैश तो बना देंगे। तो अब ऐसा करो, यही फोल्डर बना दो एक बार अब। नहीं सर, अब यहाँ पे नहीं बनाऊंगा मैं, अब उसी में जाना पड़ेगा मुझे। तो एम भी पाथ कर दो बताना यार, सीखो रुको। ना। एम भी कर यस दो सर। यार। हाँ, सीधे एलएस करो यहाँ पे। एलएस करो। हाँ, यहाँ फोल्डर बना दो, वो डेटा कॉपी मार दो एक बार। मूव भी कर दो यार। रेड एट के नाम से बना दो। मूव कर दो ना, फिर रेड हेट आई इसका। क्या नाम है, भूपेश? यस सर। मूव करने से डेटा चलेगा नहीं आपका। बताओ क्यों नहीं चलेगा। चलेगा नहीं सर? क्योंकि नहीं। आपको जब मैंने ऐसी लिनक्स पढ़ाया था, तो मैंने ये कहा था कि हर एरिया का सिक्योरिटी जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, यस सर। ऐसे लिनक्स कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है। यस सर। तो भैया आप जब उसको मूव करोगे ना, तो वो रूट वाले कॉन्टेक्स्ट लेके चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? ठीक है सर। चला जाएगा हो ना? गया सर, हो गया। और अपाचे के जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं फिर वो कहाँ होते हैं? वो अलग होते हैं। यस सर, तो उसकी कॉपी करना बेस्ट रहता है सर उसके। हाँ, तो कॉपी में क्या फायदा होता है कि मैंने कहा था जहाँ कॉपी करते हो ना, यस सर। वो उसी जगह के क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट कर लेगा ना अपने आप से। यस सर। है ना? तो ठीक है। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा ना। ओके सर। हो गया सर। क्या हो गया महाराज? अच्छा, ठीक है। अब एक बार पहले इसी डेटा को ना ब्राउजर पे एक्सेस करके देखो आप अपने को। ओए होए, गलत कर रहे हो। सर मैं यहीं पे कर्ल कर लेता, यहाँ पे फायरफॉक्स पे जाना पड़ेगा। http :// कॉलन। सर नहीं चला। हेलो। क्या हुआ? सर ये नहीं चला। नहीं चला? नहीं सर। :/192.168.1.38:80। ये क्यों कर रहे हो? इसमें तुम्हारा फोल्डर है ना। यस सर। ऐसे मत करो इसको, चेक। हटाओ, इसको बंद करो। ओके सर। फोल्डर का डेटा है ना ये तो। यस सर, फोल्डर का डेटा है सर। हाँ। ये सर अगर हमें इसको साइट पे चेक करना है तो एक index.html के नाम से बनानी पड़ेगी। नहीं, स्लैश वहां पे लिख के देखो। सर दोबारा कहाँ जाना पे? फायरफॉक्स में। यस सर। यहाँ पे http:// डाल रहे हो तुम अपनी? यस सर, आईपी बिल्कुल ठीक है। वन नाइन्टी टू डालो। डॉट वन सिक्सटी एट डॉट वन डॉट थर्टी एट स्लैश लगाओ यहाँ पे। स्लैश 80। हाँ, 80 नहीं, खाली स्लैश लगाओ। ओके सर। ये हटाओ 80 यहाँ से। यस सर। स्लैश लगा दो। अरे क्या कर रहा स्लैश लगाना है आगे, दोबारा क्लिक करो इस पे, लास्ट में स्लैश लगा दो। फ्लैश? हाँ, नहीं आया सर। आगे वहां पे लिखना स्लैश, आगे रेड हैट लिखना। रेड हैट।
आ गया। यस सर। हाँ तो ठीक है, अपाचे आ सही गया। काम कर रहा सही काम करो। है। स्लैश रेड का मतलब क्या है यहाँ पे? सर स्लैश रेडिट वो जो मेरी आईएसओ थी, स्लैश रेड का मतलब स्लैश डेटा रेड नहीं है यहाँ पे। डायरेक्टरी है सर। डायरेक्टरी है इसको सर वो। अपाचे को पता लग गया कि मुझे जाना है आईपी के बाद जो स्लैश लगवाया ना मैंने आपको, यस यस सर। सर। उस स्लैश का मतलब वो पहुंच गया वह डब्ल्यू एच टी एम एल तक। हम्म। यस सर। एच टी एम एल के आगे पहुंचा है फिर वो किसके अंदर? रेड। रेड रेड फोल्डर के है। अंदर। ठीक यस है। सर। यस। हाँ, तो फिर अभी अब जाओ क्लाइंट पे। क्लाइंट पे सर। क्लाइंट पे जाओ यस सर। और यहाँ पे मुझे क्या करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ? हाँ, ये करके दिखाओ। अब रेपो वाली फाइल में जाओ। आईपी से एक्सेस करके। रेपो वाली फाइल में जाके अब वो मुझे उस डेटा एक्सेस करके दिखाओ। कॉलन डबल स्लैश टीटीपी। नो 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 नो। सर सर पूरा पाथ बताना पड़ेगा यहाँ पे। ये सेकंड वाला स्लैश है ना, उसके बाद जो है रेड आईपी हैट है। लिखो। मैं और गलत कर रहे हो तो नहीं गलत नहीं, कर ये रहे हो। गलत है भाई। रेड हैट, रेड। आईपी लिखो यहाँ पे। आईपी। हिंट मैंने दे दी है, पता है तुम्हें? अभी जो मैंने ब्राउजर पे लिखवाया था ना, यस सर। वही स्लैश पाथ रेड है। बनेगा। यस सर। स्लैश रेड भाई हैट। सही कह रहा हूँ क्या? यस सर, यस सर। स्लैश रेड हैट स्लैश रेड हैट। हाँ। ऊपर वाले में। सर परफेक्ट काम करो। चल गया। यस सर। चलो।